बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट असद सदीक साहब ने। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। सदीक साहब, पहले कि हम बात शुरू करें, मैं ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इससे बात का आगाज हम करेंगे। और ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, पाकिस्तान के इदारे इस वक्त मुश्किल में हैं। इन इदारों का यानी जो आपके नेशनल एसेट्स हैं, ये वो इदारे नहीं है जिसके बारे में अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं, ये दूसरे इदारे हैं। खैर वो डार साहब ने ट्वीट क्या किया, मैं पढ़ देता हूँ। डार साहब कहते हैं कि द ब्रॉडशीट फियास्को, ह्यूज लॉस of 59 million to the exchequer, is followed by the sad news of attachment of PIA's assets, including its the two hotels in New York and Paris, in recorded mining dispute with the Australian company. Verdict आया, उसकी बात वो कर रहे हैं। Award 6 billion against Pakistan, ICSID का वर्डिक्ट का उन्होंने जिक्र किया। सर, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के इदारे यानी जैसा हाई कमीशन ने पैसा पे किया और यहाँ पर जो पैसे मौजूद थे ब्रॉडशीट केस के अंदर, और इसी तरह वो असासे जो पाकिस्तान के असासे हैं, और कहा जा रहा है कि उन्हें ऑब्वियसली फ्रीज किया जाएगा, बाज पैसा रिकवर कर लिया गया वगैरह वगैरह, ये उसमें है। हो क्या रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर? कोई दहशतगर्दी हो जाए, कसूर इमरान खान का है। कहीं पर पाकिस्तान के इदारे लॉस में जाएं, कसूर इमरान खान का है। हम मानते हैं कि महंगाई की जहां तक बात है सदीक साहब, हुकूमत बहुत ही मुश्किल में है और नाकाम रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हर चीज का थाना भाना इमरान खान साहब के साथ या उनकी हुकूमत के साथ जोड़ा जाता है। तो इसलिए ये ट्वीट का मैंने जिक्र किया। दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ब्रॉडशीट, जिसपे मैं अपने सुनने वालों को, व्यूअर्स को, तमाम को और आपको भी ये न्यूज देता चलूं कि आज हमारी ब्रॉडशीट कवी मुसावी से 1.5 घंटे का एक इंटरव्यू हुआ है और वो इस वक्त ट्रांसलेशन हो रही है, और उस ट्रांसलेशन में बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं उन्होंने, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किसने कब राब्ता किया पाकिस्तान की हुकूमत में, मुशर्रफ साहब क्या राब्ते करते रहे, क्या कहा गया, नैब ने किस तरह उन्हें धोखा दिया, और जो कुछ बातें हुई। और एक उन्होंने ऐलान किया है सदीक साहब, मैं उसको अभी बताना नहीं चाह रहा ताकि इंटरव्यू आए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, सिर्फ वन लाइनर दे रहा हूं, कि मैं पैसे तमाम पाकिस्तान को देने को तैयार हूं। उन्होंने केवी मुसावी जो पैसा हाई कमीशन से अकाउंट से उनके पास यानी उनकी कंपनी को मुंतकिल हुआ, उन्होंने कहा जनाब ये पैसा मैं पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हूं, और इमरान खान की हुकूमत को दावत देता हूं कि मिलकर जो टारगेट लिस्ट है 200 की, जो उस वक्त उनके पास थी मुशर्रफ टाइम में, उन्होंने कहा जनाब आए मिलकर काम करते हैं और इन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूटी है उनसे रिकवर की जाए। लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि जनाब ये पैसा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की गरीब आवाम का है, तो इसे वापस करो। उन्होंने कहा जनाब मैं दे देता हूँ पैसा, मेरे से पाकिस्तान की हुकूमत बात तो करे। तो खैर ये था एक और इम्पोर्टेंट बात बिफोर बाकी सारा टाइम आपका है। एक और इम्पोर्टेंट बात, शाहिद खाकान अब्बासी साहब सदीक साहब लंदन में अब से कुछ ही देर बाद कुछ सहाफियों की उनसे मुलाकात होने जा रही है। ये मनपसंद सहाफी हैं जिसमें हम शामिल नहीं है, तो ये मुलाकात अरेंज करवाई गई है। वो आए थे, मुलाकात हुई, मुख्तसर सा उनसे नवाज शरीफ साहब से मिले हैं। अब पता नहीं, खैर मुलाकातें जो असल रखी जाती हैं कहीं और रखी जाती हैं होंगी वगैरह वगैरह। सर ये क्यों तासुर दिया जा रहा है, इस पर बात कर ली जाए। ये रिकॉर्डिंग का केस कब शुरू हुआ था, कौम को बताया जाए। ये जो ब्रॉडशीट फियास्को है इसके बारे में बताएं। ये जिसे ब्रॉडशीट फियास्को कह रहे हैं, इनके पास मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि जनाब मुझे किस तरह अंग्रेज रखा शरीफ खानदान ने और फैमिली ने और इनकी हुकूमत ने 2016 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं समझता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी शुक्रगुजार होनी चाहिए कि आपने ब्रॉडशीट के हवाले से रानी निसाद जो अपना ब्रिटिश नेशनल है उससे आपने इंटरव्यू लेके और जो कुछ आप कौम पे एहसान करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत से लोगों की जुबानें बंद कर देनी है, खास पर मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया और ये जो इंटरव्यू आपका आना है, तो पूरी कौम इंतजार कर रही है। और उस हवाले से मैं, और दूसरा देखें, आपने एक और इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है पैसे बनाने में। यानी हम जो लगे हुए हैं कि हमने पैसा सारा जो है वो पैसा जाया कर दिया है, खा गया है,
उसने इतना बड़ा ऐलान आपके प्रोग्राम में कर दिया है कि वो चाहता है कि वो जो काम 2000 के अंदर बेसिकली में, तो आपको याद होगा कि ये एहतसाब कमीशन बना था, एहतसाब एक्ट बना था, सैफुर रहमान ने 1997 में बनाया था। और जब 1999 में मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी तो नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 तकरीबन उससे मिलता जुलता ये बनाया गया था। और 2000 में बाकायदा ब्रॉडशीट से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पैसे लेने का। और इस हवाले से और उन्होंने बड़ी मेहनत करके इनकी शरीफ खानदान की, जरदारी खानदानों की प्रॉपर्टीज ढूंढी और वो बदनाम जमाना एनआरओ हो गया, जिसकी वजह से वो सारी चीजें फाइलों में दब गई। मैं नहीं चाहूंगा ज्यादा उस पर बात की जाए, जो कि आपने इंटरव्यू किया है वो कौम के सामने उसी अल्फाज में आना चाहिए। और उसके बाद जितना जुल्म है, यानी मिसाल के तौर पर ये बात करने की कोशिश की गई कि इससे पनामा की केस में सारे धुल गए। भाई पनामा का तो ताल्लुक ही नहीं है। पनामा की जजमेंट एवन फील्ड की जजमेंट अगर आ जाए, अल अजीजिया की जजमेंट आ जाए, वो पाकिस्तानी कोर्ट्स है, नैब कोर्ट्स, वहां से सजाएं हुई हैं, कन्विक्शन हुई है, जजमेंट आज भी फील्ड के अंदर मौजूद है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में जायदादें अगर जब्त करने का क्या, ये तो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। ये तो उन्होंने बेसिकली $5.79 बिलियन का अवार्ड है जो इंटरनेशनल को सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID ने ये फैसला किया था जो जुलाई 12, 2019 का। और उस आर्बिट्रेशन के अवार्ड की बुनियादी तौर पर इंप्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना। और आपने, मैं जो कि ब्रॉडशीट से हट के मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा कि उस पर बात की जाए, वो मैं चाहेंगे, नाज़रीन भी आपके चाहेंगे, आपके चाहने वाले बहुत है पाकिस्तान के अंदर, वो आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे। मैं वो चीजें नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आपने चौके साथ रेकोडेक वाला मामला छेड़ दिया है, मैं उस पर बात कर दूं। उसके अलावा नाज़रीन के लिए और खबर दूंगा हमजा शरीफ के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, शाहिद खान अब्बासी किस डील के तहत या क्या इनको एडवांटेज मिला, किस तरह ये यहाँ गए, वो खबर भी शायद अभी तक उस तरह ब्रेक नहीं हुई जो मुझे पता है। पहले मैं बताता चलूं रेकोडेक के हवाले से। रेकोडेक के हवाले से जुल्म ये है कि ये कौम को किसी वक्त तहकीक करनी पड़ेगी कि इफ्तिखार चौधरी साहब का कितना इसके अंदर हाथ है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाकायदा, अगर याद होगा कि कौन से वकला की टीमें थी, एडवोकेट जनरल कौन था सिंध के अंदर, और कौन से कश्मीर के वजीर का बेटा इसमें इन्वॉल्व था, और इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे का क्या इन्वॉल्वमेंट थी, और वो क्या चाहते थे। अल्टीमेटली वो कोई एजेंडा था जो पीछे, जो जिसकी शक्ल में $5.97 बिलियन का अवार्ड आपके सामने आ गया। ये छोटी रकम नहीं है, इतनी बड़ी रकम है। और इसके पीछे जो एजेंडा है वो सारा कुछ सामने आना चाहिए। देखिए इमरान खान की गवर्नमेंट ने तो पॉजिटिवली बैठ के देखा है, केसेस लड़े हैं, अवार्ड के केसेस तो ये सारे लड़ने थे पुरानी गवर्नमेंट से। ब्रॉडशीट के साथ जैसे आप बताएंगे वो सारा कौम के सामने आ जाएगा, किस तरह गेज रखा, किस तरह 2 साल 2 देखिए मुशर्रफ के एनआरओ के बाद तो गवर्नमेंट रही पीपल्स पार्टी की, फिर नून लीग की, और उन्होंने बैठ के ये सारे मामले को देखना था, आर्बिट्रेशन को, वो नहीं देखा। वो कसूर तो सारा उनका है, और किस तरह उन्होंने कौम का नुकसान पहुंचाया वो सारा कुछ सामने आप लेकर आएंगे। रेकोडेक के हवाले से भी अगर देखा जाए तो हमारी उन गवर्नमेंट्स ने इस मामले को सीरियसली लिया ही नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट के सामने असल हकायक बताए। लग रहा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब तो अगर 2013 के इलेक्शन में मैंने जो पिटीशंस कुछ की हैं, मुझे याद है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ख्वाजा आसिफ साहब कौन सी पिटीशन लेके जाते थे, परवेज रशीद साहब कौन सी पिटीशन लेके जाते थे, कौन कौन से लोग क्या क्या पिटीशन लेकर गए हैं और क्या क्या एडवांटेजेस हासिल किए। उनमें एक रेकोडेक का केस भी ऐसा है, उसकी ताकीक किसी वक्त सामने हुई तो इतना बड़ा कुछ सामने आएगा जितना ये जुल्म हुआ है। यानी एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए ये अवार्ड अगर देना पड़ गया तो कितना नुकसान होगा, और उसको परसू करने के हवाले से एक गवर्नमेंट अपने दिन कोशिश कर रही है। और मैं आपकी इस बात से देखिए इत्तेफाक इसलिए नहीं करता, महंगाई की इरफान साहब, ये अब जरा चीज जो कि वो खत्म हो गई है, जो कि बात आपने इकट्ठी कर दी थी सारी, मैं चाहूंगा इकट्ठी महंगाई के हवाले से मैंने 2010 से जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल ने लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है और 3 अदवार उसने देखे हैं। 2010 से अगर आप आ जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर, PMLN का दौर, और इस वक्त इमरान खान का दौर आ रहा है, मैंने किसी दौर में महंगाई कम नहीं देखी है। 140 रुपए किलो चीनी तो जरदारी साहब के दौर में जब चीनी 40 रुपए किलो थी और उस वक्त 200 रुपए से ऊपर चली गई थी, ये रिकॉर्ड की चीजें मौजूद हैं। फिर भी ये कोरोना के दौरान में इमरान खान की गवर्नमेंट के आसपास के लोगों की नाहली ये है कि वो सूबाई सब्जेक्ट या फेडरल सब्जेक्ट वो इस बात को सही तरह मीडिया पे प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, और सारे के सारा जो ना बोझ इमरान खान की गवर्नमेंट पे आ गया और उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। उनमें सिलेक्टेड सहाफी हैं, वही सहाफी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं
इमरान खान साहब का अगर देखा जाए उस गवर्नमेंट के हवाले से जितना सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर आप जैसे लोग उनके इमेज को पॉजिटिवली एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर सके हैं। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं डार साहब की ट्वीट आपसे बात जब बात कर रहे थे तो एक और ट्वीट भी मुझे एक नजर आई है। उसमें वो कहते हैं कि इमरान न्याजी का 2014 का गैर आईनी धरना और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पीटीवी वगैरह पर हमलों का वायरस 2021 के शुरू में अमेरिका में भी पहुंच गया। तो मुझे तो इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि जिस तरह हमला सुप्रीम कोर्ट पे हुआ था तो वो भी तारीख को याद है। और एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें नवाज शरीफ साहब चलते हुए आ रहे हैं और पीछे गालिबन सैफुर रहमान साहब हैं। उसी सैफुर रहमान साहब हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो भी कौम को याद है कि वो क्या हुआ था, अदालत पर हमला और फिर केस भी चला। खैर देखें, बुनियादी तौर पर देखिए, आप तारीख अगर उठाकर देखें, इनके मौलाना फजलुर रहमान के पार्लियामेंट में बयान सारे देख लें और अब के देख लें, नवाज शरीफ के दौर में इनका देख लें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट सारी देख लें, तो इनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं जो कि वो सारे केस को बड़ा तफसीली मैंने देखा हुआ है, जो रफीक ताड़ड़ साहब और जिस तरह बैठ के इन्होंने कोर्टें खरीदी और जिस तरह बैठ के इन्होंने स्पेशल फैसले लिए, जिस तरह बैठ के धावा बोला, यानी बदमाशी की तो हद है ना। शायद खाकान अब्बासी साहब, आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी से आसानी से मान जाती है कि उनको बाहर जाने की इजाजत मिली है? तो उनमें कुछ लोग ऐसे, ये देखे ना, ये यहाँ उसमें कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं या यकीनदारियां कराई गई हैं और ये सारी बातें, यानी पीपल पीएमएलएन के अंदर तोड़फोड़ का अमल अपनी जगह जारी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उस ग्रुप से नहीं है। शायद खाकान अब्बासी के हवाले से भी ये कहा जाता है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट में राब्ते हैं, उनके वाले साहब जनरल, हर एक को पता है, एवरीबडी नोज इट। और यहाँ अगर कोई उन्हें एडवांटेज कोई मिला है तो कहीं ना कहीं दर पर्दा आखिर उन्हें इजाजत मिली है, ईसीएल से नाम लिख रहा है और वो गए अमेरिका थे, अमेरिका से वो अगर वहां आ गए हैं तो यहाँ 100% ऐसी बात है। अब अगला जो काम चल रहा है कि आपको पता है दुरानी साहब जब शहबाज शरीफ साहब से मिलके आए हैं, वो बैकडोर डिप्लोमेसी का काम चल चुका है और उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी शहबाज शरीफ ही। और शहबाज शरीफ अब पहले वो हमजा की जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने जहां कहीं दोस्तों वगैरह से बात की है हमजा की जमानत के हवाले से। अब हमजा की जमानत के कॉन्टेक्स्ट में वो मेडिकल ग्राउंड पे आते हैं या ये लेके आते हैं कि शहादतें इसमें बहुत ज्यादा है। और वो आने वाले दिनों में मैं जो प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि हमजा शरीफ साहब की भी शायद आने वाले दिनों में जमानत, यानी इस बुनियाद के ऊपर, मेडिकल पे या किसी और बुनियाद के ऊपर, तो ये जो ये यानी अगर देखा जाए तो ये मेरिट पे भी ये केस बनता है कि शहादतें बहुत ज्यादा है, केस बहुत टाइम लगेगा। तो अगर इस बुनियाद पर मेडिकल बेल लेकर आती है तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि बेल हो जाएगी, और इसी तरह मेडिकल ग्राउंड पे भी आती है तो बेल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली दुरानी साहब वाला जब पीछे लोग बैठे, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में पॉजिटिविज्म आए, मुस्बत राय सोच आए, बजाय ये कि मौलाना फजलुर रहमान या मरियम नवाज साहबा पाकिस्तानी फौज और बाकी इदारों के खिलाफ एक झूठा बयानिया फिफ्थ जनरेशन वार लेकर चले। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मनपसंद सहाफियों के साथ मुलाकात जा रही है और मेरी इस गुफ्तगू के बाद पता नहीं किस किस्म का तूफान आएगा। खैर तूफान जो है वो फेस करने के लिए होता है। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ने के बाद।